वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल के चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू है कि इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट्स कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंपनी बाय द कंपनीज। तो कंपनी के कौन लोग हैं जो कंपनी को कैपिटल देते हैं, जो सरमाया कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं? तो उसका ऑब्वियसली हमारे पास सिंपल सा आंसर है कि वो मेंबर्स होते हैं, जिनको हम शेयर होल्डर्स भी कहते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन 2 है कि इशुएंस ऑफ शेयर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑफरिंग शेयर्स बाय द कंपनी, देन पीपल और प्रोमोटर्स पे फॉर द शेयर्स। दिस इज टर्म्ड एज, जब जो इनिशियली पेमेंट आती है शेयर्स की तो उसको सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर तो शेयर का फर्स्ट स्टेप नहीं है, ये तो बाद में एक शेयर होल्डर जब ट्रांसफर करता है। पेमेंट ऑफ शेयर्स जो है वो बेसिकली इसको कहा नहीं जाता वैसे तो, इसमें क्योंकि लफ्ज ही पे का यूज हो रहा है तो, लेकिन ये टर्म जो यूज होती है वो स्पेसिफिकली सब्सक्रिप्शन की होती है और सेलिंग ऑफ शेयर्स की भी टर्म यूज नहीं होती। क्वेश्चन 3 है कि द इशूड शेयर कैपिटल इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर दैट हैव बीन इशूड टू शेयर होल्डर्स। द इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल का मतलब है जिसे हम पेड अप शेयर कैपिटल भी कहते हैं, अलॉटेड शेयर कैपिटल भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि मे बी मोर देन द ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो मोर देन तो नहीं हो सकता। मस्ट बी मोर देन, ये भी नहीं है। मे बी लेस देन द ऑथराइज शेयर कैपिटल, हाँ हो सकता है कि शेयर ऑथराइज शेयर कैपिटल से कम हो, बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मस्ट बी इक्वल टू ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसमें इक्वल हो तो सकता है लेकिन मस्ट नहीं है। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 4 है कि इन पाकिस्तान ऑल कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड बट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स। नहीं, इसमें जो अप्रूवल होता है वो शेयर होल्डर्स का चाहिए होता है, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार या क्रेडिटर का अप्रूवल नहीं चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी होती है जनरल मीटिंग में तो वो शेयर होल्डर्स ने ही पास करनी होती है। क्वेश्चन 5 है कि व्हेन द शेयर्स आर इशूड द शेयर होल्डर्स मस्ट। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि जब शेयर इशू होते हैं तो उसमें लॉ की गिव देयर कॉन्सेंट इन रिटन फॉर्म। एज सच कॉन्सेंट तो होती है क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया होता है शेयर्स के लिए। अपॉइंट 2% एज दिस प्रॉक्सी, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पे फॉर द शेयर्स इन फुल, ये लॉ की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। और अप्लाई फॉर स्पेशल प्रिविलेजेस, ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं होती, आर्टिकल्स के मुताबिक जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं वही अप्लाई होते हैं। सो वैसे तो रिटर्न फॉर्म में होते हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक कॉन्सेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। तो जो प्रॉपर बिल्कुल आंसर बनता है वो सिर्फ ऑप्शन सी है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जो शेयर्स हैं वो फुली पेड होने चाहिए। अगर 10 रुपीज़ की नॉमिनल वैल्यू है शेयर की तो पूरे 10 रुपीज़ पेड होने भी चाहिए। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है कि इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन विद अनपेड डेट्स द शेयर होल्डर विल बी लायबल पर्सनली। तो पर्सनली तो लायबल नहीं होते अनलेस के कोई एक्सेप्शन हो लॉ की। नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट इन द कंपनीज डेट, अगर हम जिस तरह हम रूटीन में अब देखते हैं कि फुली पेड शेयर होते हैं तो उन्हें तो कंपनी के डेट्स में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना होता, अनपेड शेयर्स की सूरत में करना पड़ सकता है, विच इज नॉट नॉर्मल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बी लायबल टू कंट्रीब्यूट 50%, 75%, ऐसी कोई परसेंटेज लॉ में डिफाइन नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है कि ऑर्डिनरी शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड, अब इसमें ऑर्डिनरी शेयर्स को इक्विटी शेयर्स भी कहा जाता है, जनरली अकाउंटिंग की टर्म के तौर पर यूज होता है, लॉ के अंदर स्पेसिफिकली एज सच ये टर्म यूज नहीं हुई, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, नॉर्मली ऑल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैव। जी नॉर्मली तो इनका 1 वोट पर शेयर होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लेकिन अगर हम याद रखें तो कुछ जगह पर ये इसकी एक्सेप्शन भी है, तो ये वर्ड नॉर्मली पे फोकस करना है, क्योंकि जिस तरह जब डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो रहा होता है तो जो नंबर ऑफ वोट्स होते हैं वो नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड के इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द टू फिगर्स होता है, तो उसमें नंबर ऑफ वोट ज्यादा होते हैं शेयर से।
और यहाँ जो बाकी सिचुएशंस होती हैं उसमें 1 वोट पर शेयर नॉर्मली काउंट किया जाता है, अनलेस के आर्टिकल्स के अंदर डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो मेंशन हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 9 है कि अ प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली कैरी द प्रायर राइट अहेड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, यानी उनका राइट होता है ऑर्डिनरी शेयर से पहले का किस चीज का? एक तो उन्हें डिविडेंड पहले मिलना होता है, प्रेफरेंस मिलनी होती है डिविडेंड की पेमेंट में। दूसरा, जब वाइंडिंग अप हो रही होती है तो उसकी जो कैपिटल की रीपेमेंट हो रही होती है उसमें उनको एक प्रायर राइट मिलता है, प्रेफरेंस मिलती है। तो रिसीव अ सैलरी विच इज नॉर्मली, ऐसी सैलरी तो कोई भी नहीं होती। वोट इन जनरल मीटिंग मोस्टली प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं होता। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल वाला पॉइंट करेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 है कि व्हाट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू अल्टर द कैपिटल क्लास ऑफ मेमोरेंडम। तो उसके लिए लॉ में स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 11 है कि आफ्टर द अल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लास ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रेजोल्यूशन एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद द रजिस्ट्रार विद इन। तो इसमें जो लॉ में टाइम लिमिट बताई हुई है वो 15 डेज की है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 है कि इफ द वेरिएशन अफेक्ट्स द सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर इट शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन कैरिड आउट अनलेस। तो उसमें 3/4 मेजोरिटी जो है वो रिक्वायर्ड है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 13 है कि एनी मेंबर और मेंबर्स ऑफ अफेक्टेड क्लास रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग ऑफ दैट क्लास मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर अगेंस्ट द रेजोल्यूशन वेरिंग देयर राइट दे विल अप्लाई टू। तो उन्हें अप्लाई किस में करना होता है? अप्लाई करना होता है कोर्ट के पास। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कमीशन, रजिस्ट्रार या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं। In case of variation in shareholder right of particular class of member, 10% or more of class of shareholder who are aggrieved by variation of the right may apply to the court, जिस तरह हमने भी लास्ट MCQ में डिस्कस किया। फॉर एन ऑर्डर कैंसिलिंग द वेरिएशन विद इन, तो कितने टाइम के अंदर कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन फाइल करनी होती है? तो एप्लीकेशन फाइल करने की जो लॉ में लिमिट है वो है 30 डेज ऑफ द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 है कि इन केस ऑफ वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर कोर्ट में गिव इट्स डिसीजन इन फेवर और अगेंस्ट द स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ कोर्ट डिसीजन। तो कोर्ट में जो एप्लीकेशन जाती है वो तो 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन में जाती है। जब कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तो फिर 15 डेज के अंदर उस डिसीजन को जो है जमा करवाना होता है रजिस्ट्रार के पास। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिसमें 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ ऑर्डर मेंशन है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। So that's all for today. Have a good day.